अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा अलवर, जो अपने किलों, झीलों, हेरिटेज हवेलियों और प्राकृतिक भंडार के रूप में जाना जाता है, जो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्राचीन समय में अलवर को मत्स्य नगर, अरवलपुर, उलवर, सालवापुर, सलवार, हलवार आदि नामों से जाना जाता था। वर्तमान में अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। अलवर की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। लगभग 8,380 किलोमीटर में फैला अलवर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट में जयपुर, साउथ में दौसा, ईस्टर्न बाउंड्री भरतपुर और नॉर्थर्न बाउंड्री हरियाणा के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार अलवर की जनसंख्या 36,74,179 है, जिसमें 82.72% हिंदू, 14.90% मुसलमान हैं। अलवर पॉपुलेशन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। अलवर में 16 तहसील, 14 सब डिवीजन, 14 पंचायत समिति, 512 ग्राम पंचायत, 2 जिला परिषद, 6 नगर पालिकाएं, लगभग 254 गाँव हैं। फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ अलवर। नंबर 1, बाला किला। दोस्तों, अलवर की शान कहा जाने वाला बाला किला लगभग 5 किलोमीटर लंबाई और 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला बाला किला लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसका निर्माण 1550 में हसन खां मेवाती द्वारा कराया गया। इस पर मुगलों, मराठों, जाटों और अंत में राजपूतों तक का शासन रहा। दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कोई भी शहर नहीं जहां किला ना हो, और ऐसा कोई भी किला नहीं पर लड़ाइयां ना लड़ी गई हो। बाला किला एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कोई भी युद्ध नहीं हुआ। इस कारण इसे राजस्थान का क्वारा फोर्ट भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं: चांद पोल, कृष्ण पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी पोल, जय पोल, सूरज पोल। सूरज पोल का निर्माण भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने बनवाया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा को हराकर भारत का बादशाह बनने वाला बाबर ने भी इस किले में एक रात बिताई थी। गिर अपने निर्वासन के समय लगभग 3 साल इस किले में रहा था। इसमें 15 बड़ी और 51 छोटी बुर्ज हैं। नंबर 2, सीली सेड। अलवर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित सीली सेड अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण अद्भुत है। यह लगभग 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इस झील के पास में ही स्थित लेक पैलेस का निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए 1844 में करवाया था। इस झील पर आकर आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नंबर 3, भर्तरी। दोस्तों, हमारे देश का हर मानव आदिकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा है। लोगों ने धार्मिक पूजा संपन्न करने के लिए जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाया। भर्तरी नामक स्थान पर उज्जैन के शासक राजा भर्तरी की तपोस्थली है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। नंबर 4, भानगढ़। अनेक रहस्यों को अपने आगोश में समेटे भानगढ़ फोर्ट, जिसे भूतिया किला के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए करवाया था। वर्तमान में यह किला भारत सरकार की देखरेख में है। इस किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। सूर्यास्त के बाद इस किले में पाबंदी पर निषेध है। नंबर 5, सरिस्का। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर में फैला सरिस्का क्षेत्र को 1978 में बाघ परियोजना रिजर्व घोषित किया गया। तांबा जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरिस्का क्षेत्र में बंगाल टाइगर के अलावा अन्य वन्य जीवों का वास स्थल भी बना हुआ है, जिसमें गोल्डन कठफोड़वा, किंगफिशर, मोर, लंगूर, हिरन, लक्कड़बग्गा, चिंकारा, चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि। सरिस्का में स्थित सरिस्का पैलेस का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1892 में करवाया। इसमें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें सरिस्का पैलेस को दुर्जन सिंह की हवेली दिखाया गया है। नंबर 6, कंकनवाड़ी किला। इस किले की स्थापना जय सिंह प्रथम द्वारा की गई। इस किले में मुगल बादशाहों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को यहाँ कैद किया था। यहाँ स्थित खजूर के पेड़ इस बात के गवाह हैं कि यहाँ मुगलों का प्रवास रहा। नंबर 7, पांडुपोल। सरिस्का में स्थित पांडुपोल सरिस्का में स्थित है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। यहाँ हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है। नंबर 8, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण 1793 में बख्तावर सिंह ने करवाया। यह राजपूताना और इस्लामिक स्टाइल की वास्तुकला का अद्भुत संगम है। नंबर 9, मूसी महारानी की छतरी। इस 2 मंजिले भवन का निर्माण बख्तावर सिंह ने 1815 में करवाया था। 80 खम्भों पर टिकी यह छतरी लाल बालू पत्थर से बनी हुई है। इसमें ऊपरी मंजिल संगमरमर से बनी हुई है। फेमस पीपल ऑफ अलवर। 21वीं बटालियन के ऑफिसर सौरभ सिंह शेखावत, जो अलवर के ही हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई की है। बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीजों में कॉमेडी का तड़का लगाने वाले जितेंद्र कुमार अलवर से बिलोंग करते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो भी अलवर के हैं। साक्षी तनवर, सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ अलवर। तो राजस्थान में अनेकों मंडियां हैं, लेकिन राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी अलवर में स्थित है। दोस्तों, अलवर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने
जाने वाला बेवाड़ी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। माचिस उद्योगों के सर्वाधिक कारखाने अलवर में स्थित हैं। अलवर का बहरोड क्षेत्र मुर्रा नस्ल की भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। करेंसी नोटों की स्याही बनाने का कारखाना बेवाड़ी में स्थित है। राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय अलवर में स्थित है। कंप्यूटर कंपनी NITI ने अलवर के नीमराणा क्षेत्र में कंप्यूटर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। प्रथम खेलगाम जयरोली राजगढ़ है। सम टूरिज्म पैलेस ऑफ अलवर, बाला किला, शिमला, कंपनी बाग, सागर, मूसी महारानी की छतरी, सरिस्का पैलेस, विजय मंदिर महल, पांडुपोल, नारायणी माता, तालवृक, भर्तरी, सिटी पैलेस, कंकनवाड़ी का किला, नीलकंठेश्वर धाम, होप सर्कस, सफदरगंज की मीनार, अजबगढ़, झिलमिल देह। दोस्तों, राजस्थान में हमेशा राजाओं का शासन रहा। राजाओं ने अपनी आलीशान जिंदगी और जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार किए। इसी तरह 1924 में अलवर के तत्कालीन महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी, जिसके कारण नीमूचाना नामक जगह पर 14 मई 1925 को वहाँ के लोगों ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। इस आयोजन से परेशान महाराजा ने उन लोगों पर गोलियां चलवा दी और जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। इस कांड को नीमूचाना कांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया। दोस्तों, अलवर क्षेत्र खनन की दृष्टि से अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। अलवर का खोदरीबा क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सबराना, नीमराना, सलेटी पत्थर, राजगढ़ एवं पूर्वा लोहयस्क तथा खोदरीबा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। उन्होंने अपना शासन क्षेत्र रियासतों तथा प्रांतों के साथ सहायक संधि करके बढ़ाया। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। जब यहाँ के भोले भाले लोग अंग्रेजों और राजाओं के अन्यायपूर्ण अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने स्वतंत्र शासन की मांग की तथा सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होने लगी। इसी तरह अलवर में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा की गई। 7 अप्रैल 1949 में अलवर के अंतिम शासक तेज सिंह प्रभाकर बहादुर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और यह मत्स्य संघ में सम्मिलित हो गया। वर्तमान में अलवर राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों, इसी तरह तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अर्ली इंडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।